कि भूख के पले हुए बच्चे हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो इतिहास रच के जाएंगे। और जो लोग बोला था कि तुम नहीं पढ़ के ये काम करोगे, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम्हें ने करके दिखाना है मेरे दोस्त। जो ने तुम्हें ताना मारा है, तुम्हें घर परिवार पे बोला है कि लड़का नहीं पढ़ेगा, ना ऐसे हो गया, वो कर रहा है, लेकिन तुम ऐसा काम करो कि माता पिता का सर ऊंचा उठे। तो चलो मैं बता रहा हूँ कि आप पूरा अच्छे से थंबनेल देख के पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे भाई बहन ने बोल रहा था कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का मैं बिहारी धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। ईमानदारी से इस वीडियो को देखना, आपको पूर्ण तरीका से, संपूर्ण तरीका से याद हो जाएगा। तो चलो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता है। ये सबका है कि मतलब क्या करेगा ना कि 100% आज पढ़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 20% तुरंत ही भूल जाएगा, फिर 20% भूल जाएगा, फिर 20, ऐसे करते करते 80% भूल जाएगा, सिर्फ उसको 20% याद रहेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लोगे तो ईमानदारी से आपको याद होगा। क्योंकि मैं भी 10th में 12th में थे तो मैंने भी इस ट्रिक को अपना कर और स्कूल टॉपर तक पहुंच चुके थे। तो चलो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। तुमने ईमानदारी से मेरा बात को अगर फॉलो कर लिया ना, अगर फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से आपको 100% आपको क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। मैं देखो मेरे दोस्त, मैं आज तक फेंकना पसंद नहीं करता हूँ कि ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, लेकिन अब मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखा है और अगर दोस्तों में शेयर किया है और पर डे अगर देखोगे ना तो आपने सपना सोचा है कि 400 प्लस लाएंगे ना, तो आप सपना कर लोगे, पाल लोगे 450 प्लस। क्या है कि मैं भी जब थे 10th में तो मेरा क्या था ना, मेरा से 300 प्लस नहीं आएगा। मैंने सोचा कि अगर 300 प्लस भी आ जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना तो तुम समझ नहीं सकते हो, मेरा 400 प्लस आया था और बहुत और मैंने खुद उस टाइम, मैं बता रहा हूँ उस टाइम जिस समय मैंने अगर लाया था तो मैं स्कूल टॉपर तक पहुँचा। मैं कहाँ तक, तो स्कूल टॉपर तक। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखो, मैं सिर्फ क्या किया था, ईमानदारी से मेहनत किया था और एक ट्रिक अपनाया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद किया जाता है। उसी ट्रिक को मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं स्कूल टॉपर तक पहुँचा एक ट्रिक अपनाकर, उसी तरीके से आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप भी वहाँ तक पहुँचोगे। पहली देखो क्या करना है, आपको बिहारी धांसू ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको बिहारी धांसू ट्रिक्स। आप बिहार के बच्चों तो आपको क्या कर रहा हूँ कि बिहारी आपको एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ तो ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो मेरे दोस्त, आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो क्या, बहुत सारे टीचर लोग बताओ कि लिख लिख कर याद करें। क्या करें, तो लिख लिख कर याद करें। यह भी एक मेरे दोस्त बहुत अपने आप में बेस्ट है। अगर आपने किसी भी चीज़ को लिख लिख कर याद करोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा बात की ओर चलते हैं। दूसरा बात, अपना खुद का नोट्स से रिवीजन करें। अपना क्या करना है कि खुद का नोट्स है उससे आपको रिवीजन करना है। दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट्स बनाए, तब जाकर आपको क्या होगा, तो बेस्ट तरीका से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होगा। और वो भी आप नोट्स बनाइएगा ना तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम याद करने में 100% सहूलियत और आसानी मिले। ऐसे नहीं मेरे दोस्त कि आप किसी भी चीज़ को याद कर लिए और जो मन किया उसी तरीक़ा से नहीं। अगर आपने बेस्ट तरीक़ा से पढ़ोगे ना तो मेरे लिए भी आप गाइडेंस दे सकते हो। मैं भी ऑफलाइन में 12 तक पढ़ाता हूँ। तो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा शॉर्ट तरीक़ा से याद करें। अभी भी बताया था, शॉर्ट तरीका से आपने याद किया ना तो आपको आसानी से क्या होगा, आपको आसानी से बहुत बेस्ट तरीका से, मतलब बहुत बेस्ट तरीका हो जाएगा। तो वही बात बता रहा हूँ कि आपको शॉर्ट तरीका अपनाएं और आसानी से आपको याद होगा। आप आगे बात बता रहा हूँ कि फार्मूला वाला आंसर को फार्मूला तरीका से याद करें। जैसे मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो कूलाम का Q1 × Q2 R²। फार्मूला पढ़ोगे, जी हाँ पढ़ोगे। तो क्या इसको क्या, तो कोई पूछेगा कूलाम का नियम क्या है, तो उसी तो कूलाम का फार्मूला क्या है। तो अगर नियम पता है तो फार्मूला पता हो जाएगा, फार्मूला पता है तो नियम पता हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि दो आवेशों के गुणनफल के आकर्षण प्रतिकर्षण बल को व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के क्या हो, देखो मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से सुना। पहले क्या होता है
Q1 इंटू QT/R², यही फार्मूला होता है। तो दो आवेशों के गुणनफल प्रतिकर्षण या गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो कूलम का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हो सकता है गलती नहीं होगी, ऐसे गलती हुई देखो, Q1 इंटू QT/R², ठीक है। तो दो आवेश के गुणनफल बटे में R के वर्ग के क्या जो वर्ग है, देखो हाँ याद आ क्या करना है कि Q1 इंटू Q, हाँ, दो आवेशों के गुणनफल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो कूलम का नियम बोलते हैं। फिर बात सुनना कि क्या होता है कि दो आवेशों के गुणनफल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कूलम का नियम। और कूलम का फार्मूला से आपको नियम बता दिए, आपको कूलम का आपको नियम पता होगा तो आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला पता होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला वाला क्वेश्चन को आंसर को आपको फार्मूला तरीका से याद करें। क्या करें, फार्मूला तरीका से याद करें, आगे आसानी से याद करें, ठीक है। आगे शांत माहौल में याद करें, 100% याद होगा। आप बच्चों का माहौल में जाके घरे पढ़िएगा, यहाँ पढ़िएगा। क्या होता है, लाइब्रेरी भी नया खुलता है, वहाँ भी क्या होता है, माहौल अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको माहौल अच्छा चुनना है। आप माहौल और अच्छा रहेगा तो आपको माहौल आपको अच्छा रहेगा तो आपको बहुत बेस्ट तरीका से आप रैंक तक पहुँच सकते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको शांत माहौल चुनना है। क्या करना है, शांत माहौल चुनना है, शांत माहौल चुनना है। दूसरी बात, आपने ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला वाला क्वेश्चन को फार्मूला तरीका से ही याद करें, ठीक है। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लाऊंगा। मैं मेरे दोस्त, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद रहने देता हूँ, अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।